कार्तिक कलीरमन, आई थिंक इनका नाम मैंने सही पढ़ा है, ये हमारे प्राइम मेंबर है। इनका सबसे पहले सवाल ले रहा हूँ। मैम, यूरो प्रतीक 100 शेयर इनके पास हैं 250 रुपये के रेट पर, और टेक्नो क्लीन एयर ये भी इनके पास 150 शेयर हैं 450 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि क्या करूँ मैं, और HDFC बैंक या फिर रिलायंस में इन्वेस्ट कर दे क्या 3 से 4 साल के लिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मैम, ये दोनों स्टॉक्स तो ये आपका रिएक्शन क्या था? मतलब ऐसा क्यों कर दो, 3-4 साल का आपने समय दे दिया है ना, तो निफ्टी इंडेक्स जैसे CAGR पर अभी मुझे बोलना पड़ेगा। नहीं जब नहीं, रिलायंस ने मैं 15-16% का सॉरी, रिटर्न 3 महीने में दिया ना। नहीं सॉरी, मैं आपको यस। रोक रहा हूँ। मैं अगर इनकी थोड़ी ना अगर भावना समझने की कोशिश करूँ कहाँ से ये सवाल आया। अब मैं जैसे मैंने भी अपने कमेंट्री में बोला ना कि 1611 रुपये 80 पैसे अभी रिसेंटली उसने हाई टच किया। एक बार चार्ट दिखाइए ना उसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 महीना का उसको कर दीजिए। तो 1611 रुपये 80 पैसे जिसने देखा उस समय, जिसने सोचा होगा कि अरे मेरी बस मिस हो गई, फोमो वाली फीलिंग आई। अब आई थिंक इसी साल में ही बड़ा रिएक्शन इस स्टॉक में आया है। 1 महीना अगर आप कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये हाई लेवल से कैसे फिसला है। तो 1611 रुपये 80 पैसे वाला 1400 पे दिखेगा ना, तो मन में ये आता है कि मुझे तो 200 रुपये सस्ता मिल रहा है। वहां से ये सवाल आया, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो। एग्जैक्टली। और ये आपको सस्ता मिल रहा है। रिलायंस 3 महीने में 15% चला गया था, तब मैंने एक बात बोली थी कि ये साल भर में इतना रिटर्न देता है। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है अपना स्टेटमेंट कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो निकल जाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर ये नीचे आएगा 10, 5, 15%, 10, 15 तो नहीं बोला था, लेकिन अगर 10, 5 से 12% तक अगर ये थोड़ा डिप करता है, डिक्लाइन होता है, तो वहां पर थोड़ा सा एडिशन कर लेने की कोशिश करना। अगर आप इस व्यू के साथ में इसमें पैसा लगा रहे हो कि इसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसका एडवांटेज आपको लेना है। सो अगर आपका वो व्यू है, मतलब वो दो तरह के इन्वेस्टर थे, ट्रेडर्स थे, तो आपने देख लिया कि समय पर एक्शन ना करने से, एग्जीक्यूशन ना करने से क्या होता है। बट नाउ मार्केट हर बार कुछ सिखाती ही है। प्राइस पे चार्ट बदलता रहते हैं, लेकिन बातें वही सिखाती है जो हर बार होती है। तो पुराने समय में भी सीखा वही है और अभी भी वही है, बस बदला तो सिर्फ चार्ट बदला। वेल, अभी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है, इट्स नॉट अ बैड रेट, बुरा नहीं है ये भाव। आपका नजरिया अगर 3-4 साल का है, यू कैन ट्राई टू एक्यूमुलेट, बट आज मत करो। थोड़ा सा जब आप एक्यूमुलेशन 3-4 साल का कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और रुक जाइए। लाइकली है 1370, लाइकली है। तो कल परसों वगैरह जब भी आए, वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। लेकिन आप समझो कि रिलायंस ऐसा स्टॉक नहीं है जो हर क्वार्टर में 10-5% चढ़ता ही रहेगा, नहीं। इसके सालाना रिटर्न होते हैं मैक्स 12-15% के, और उसका नेचर समझते हो आप इसमें पैसा लगाइए। बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आपका आइडिया सिर्फ ये होना चाहिए कि इसमें अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसका एडवांटेज आपको लेना है, रादर की हाँ एब्सोल्यूट प्राइस चार्ट पर अपसाइड की मूवमेंट को ट्रैक करें। जी हाँ, मतलब वही वही लॉजिक होगा ना मैम। जियो का IPO सामने खड़ा है, पहले हाफ के लिए गाइडेंस दे चुके हैं। हालांकि इन्होंने रिजल्ट्स में कुछ नहीं बोला, जिस वजह से शायद डिसअपॉइंटमेंट हुआ भी है। और रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट के 2 रीज़न और भी हैं। एक इनका जो रिटेल बिजनेस जिसको लेकर चिंता है, उसकी ग्रोथ को लेकर, और दूसरा ऑयल एंड गैस बिजनेस ने इस बार बड़ा खराब परफॉर्मेंस दिया है, प्राइस रिलेशन वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी। तो वो 2 मेन डैम्पनर थे जिस वजह से स्टॉक गिरा है। तो आप कह रहे हैं कि 1370 तक वेट कर लें? जी। एंड ऑयल एंड गैस में तो एक्चुअली 50% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है, तो वहां पर ये बड़ा कैच लगा एक्चुअली मार्केट को। ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि जिस तरह से क्रूड सस्ता मिल रहा था, और वो सस्ते क्रूड की वजह से जो आउटपुट था मार्केट में, जो रिटेल स्टोर थे, या क्रूड के डीजल पेट्रोल के प्राइस तो नहीं घटे, तो बीच का जो मार्जिन था वो गया कहाँ? फिर कंपनी के बुक्स में भी नहीं दिख रहा, फिक्स कॉस्ट में भी नहीं बढ़ा, पेट्रोल डीजल लोगों की पॉकेट तक भी नहीं पहुंचा सस्ता, तो गया कहाँ वो? तो उसी वजह से प्राइस पर ये डेंट दिख रहा है कि सस्ता तो मिला, लेकिन है कहाँ पर प्योर प्रॉफिट? सो दैट व्हाट वेल, बट अभी के लिए एज एन एनालिस्ट या फिर एज एन इन्वेस्टर अगर आपको एक चीज सोचना है, तो 1370 के आसपास आप एक बार बाइंग के बाद में सोच सकते हैं।